हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच फिर से एक और त्रिकोणमिति के सवाल लेकर आए हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 5 सवालों को हल करेंगे जो आने वाले फाइनल एग्जाम में और ये सेंटअप एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें ये आप लोगों के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, यानी कि PYQ है, जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। हम आप लोगों को एक अच्छे तरीके से और अच्छे वे से समझा देंगे जो आप लोग इसके जैसा और भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना अब चालू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो दिया क्या है, tan थीटा बराबर 4/3। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ये वाला होता है और लंब, ये वाला होता है मेरा आधार, ये कर्ण होता है। और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा। कभी भी ऐसे सवाल दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों वैल्यू निकालेंगे, यानी कि लंब निकालेंगे, आधार निकालेंगे और कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि लंब का मान 4 दिया हुआ है, आधार का मान 3 दिया हुआ है, ये कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण हम निकाल सकते हैं किसके बेस पर, तो हम बताए थे आप लोगों को कि जब भी ऐसा सवाल दिया तो पाइथागोरस सूत्र यूज करना है। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण के लिए होगा, कर्ण के लिए फार्मूला बताए थे √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 25 का वर्गमूल 5। तो ये आ गया मेरा किसका, कर्ण का मान। अब सवाल क्या दिया था, प्रश्न क्या दिया था, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार देखिए, एग्जाम में तो सभी लोग फाइनल में लिख के आते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि हम पूरा लिखे हैं, नंबर क्यों नहीं मिला। तो नंबर नहीं मिलता है लिखावट के तौर पे, लिखेंगे हम लोग एकदम अच्छे से, जो एग्जामिनर उसको देखे तो खुश हो जाए और नंबर इसको दे सके। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या दिया था कि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताए। तो sin थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है 4, sin थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण और cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना आ गया है 5, और यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना आया है 5। और दोनों का एलसीएम में लेंगे तो 5, ये 5 एकम 5 तो 4 एकम 4, 5 एकम 5 तो 3 एकम 3, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने 4 3 7 आ जाएगा। ये मेरा जो पूछ रहा था कि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा, तो 7/5 होगा। ऐसे ही एक और समझ गए आप लोग, ऐसे ही ये बनाना है। अब दूसरा सवाल हम लिखते हैं। दूसरा सवाल हम आप लोगों के बीच 5 सवाल लेके आए हैं और पांचों परीक्षा में, हर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि tan थीटा 3/4 है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो cos थीटा का मान बताएं। तो cos थीटा का मान बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो तो हल लिखेंगे और इंग्लिश में लिखना हो तो सॉल्व लिखेंगे। जो दिया है यहाँ पे ले लेते हैं। क्या दिया है, tan थीटा बराबर 3/4। अभी हम बताएं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा मेरा आधार होता है। तो यहाँ पे cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और ये कह रहा है कि ये लंब बटा आधार होता है। तो हमको तो चाहिए यहाँ पे कर्ण,
यहाँ पे कर्ण चाहिए और कर्ण दिया नहीं है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला हम बता दिए हैं कि जब भी कर्ण निकलेगा तो वैसे हम निकालेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर। अब आप लोगों को पता चल गया कि क्या रखना है, आधार लंब के स्क्वायर, लंब का कितना है 3, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 25। 25 का रूट कितना होता है, रूट मतलब होता है वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो मेरा कर्ण का मान आ गया 5, ये कर्ण हो गया मेरा 5। क्या पूछ रहा था, कॉस थीटा पूछ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या दिया था कि कॉस थीटा का मान बताए, तो कॉस थीटा का मान यहाँ क्या फार्मूला लिखे हैं, आधार बटा कर्ण लिखे हैं। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5 आ गया। यानी कि मेरा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था कॉस थीटा का मान बताए, तो कॉस थीटा बराबर 4/5 है। ये जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसी के तरह यहाँ tan थीटा दे देगा और ये इसको चेंज कर देगा, पूछेगा कि इसका मान बताए, कभी साइन का मान बताए, तो ऐसा ही पूछ